कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इस टाइम बन चुके हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन को लेके कुछ स्टेटमेंट दी है। जाकिर नाइक ने कहा है कि अगर आप 20 मिनट तक लड़की को मेकअप किए हुए जो लड़की है उसको देखते रहे और आपके दिल में हलचल पैदा ना हो, आपका ईमान ना डोले। मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये यहाँ पर तो जी लड़कों के साथ भी रेप होता है, बकरियों के साथ भी होता है, तो आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा ड्रेस पहना होता है? तो मुल्ला बात करता है वो इस्लाम नहीं है। आप मुल्ले की बात सुन के उसको इस्लाम के ऊपर मत लगाएं। हमसे ज्यादा मुस्लिम तो इंडिया में है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्यों बैन हो गए? ठीक है, और इनकी काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें काफ़ी लोगों को इनसे काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी, काफ़ी कुछ था। नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी खवातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़रे बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। विजुअल्स हैं उनको देखकर जो है वो लोगों की, यानी कि मेल्स के बारे में उनका ये कहना है कि अगर कोई फीमेल एंकर हो या फीमेल जर्नलिस्ट हो या फीमेल मीडिया पर्सन हो और अगर वो 20 मिनट्स के लिए उनको देखते रहे, यानी अगर वो तैयार होके बैठी हैं, उन्होंने मेकअप किया, अच्छा सा तैयार हुई हैं, तो कोई मर्द जो है अगर उसके दिल में कुछ बुरा ख्याल नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो किसी डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवा ले। घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। जाकिर नाइक ने कहा है कि अगर आप 20 मिनट तक लड़की को मेकअप किए हुए जो लड़की है उसको देखते रहे और आपके दिल में हलचल पैदा ना हो, आपका ईमान ना डोले, आप जो है वो, मैं क्या कहूं इसके ऊपर, तो आप आदमी नहीं, वो पुरुष ही नहीं। मैं कहती हूँ जाकिर नाइक पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, बल्कि पुरुष ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना खुद का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और वो भी दिमाग का, इसलिए कि साफ पता लग रहा है कि इनकी दिमाग की क्या हालत है। और शायद ये वो वाहिद इंडियन है जिसको के लोग पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी नापसंद करते हैं। और साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान जो है इस एक बात पे सारे पाकिस्तानी जो है उनमें एक चीज पे यूनिटी है, और वो ये कि भारत ने बेहतरीन काम किया जो डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने यहाँ से बाहर निकाल दिया। मेरे ख्याल है डॉक्टरेट की डिग्री इनसे वापस ले लेनी चाहिए, जिसके ये काबिल नहीं है। जाकिर नाइक का कहना ये भी है कि जो रेप होते हैं उसके बारे में भी उनका यही कहना था कि वो रेप जो है उसके जिम्मेदार भी फीमेल्स ही हैं, कि जिन्होंने ड्रेस ऐसा पहना होता है कि रेप हो जाता है तो उस पे जो है वो माफी दे देनी चाहिए, जिसने रेप किया है उसको छोड़ देना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये यहाँ पर तो जी लड़कों के साथ भी रेप होता है, बकरियों के साथ भी होता है, तो आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा ड्रेस पहना होता है? इस किस्म की बातें करते हुए इनको, जाकिर नाइक को जरा भी शर्म नहीं आ रही है। लेकिन ये जरूर है कि लोग इनकी ठीक ठाक किस्म की छितरौल कर रहे हैं। मौलाना को तो हम नहीं मानते। अच्छा, आपने क्यों मानना है? आप मौलाना को नहीं मानते, फतवा फिर आपके लिए रेडी है। लगाएं जी, फतवा लगाएं। मैं तो उस स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, खासतौर पे औरतों के हवाले से। अगर आप 20 मिनट और कई औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस। सुनने में तो ये आया कि अभी खबरें चल रही हैं, इसकी मैं तस्दीक आप अवाम से कहता हूं कि वो कर दें कि लाहौर में शायद उनको बैन कर दिया गया, शायद क्वेश्चन आंसर सेशन जाकिर नाइक को वो क्वेश्चन आंसर सेशन उस तरीके से नहीं होंगे जैसे कराची के अंदर हुए। पाकिस्तान में इस टाइम 52% खवातीन मौजूद है। ठीक है, खवातीन हमारी मर्दों की निस्बत ज्यादा और उनकी नुमाइंदगी भी ज्यादा है। और अगर हम इस तरह खवातीन के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इखलाकी तौर पे या इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से हम आगे जा पाएंगे। पहले हमारे ऊपर ये टैग लगा हुआ है, ये दहशतगर्दी वाला टैग लगा हुआ है, फिर ऊपर से जो हमने मुल्ले तैयार कर दिए हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि ये गलत बयानी कर रहे हैं जाकिर नाइक। उनसे कोई भी सवाल पूछा जा रहा है वो सही से जवाब नहीं दे रहे हैं जाकिर नाइक। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बार बार स्टेटमेंट्स क्यों बदल रहे हैं? नहीं, देखिए, जो लड़कियां हैं, औरतें हैं या जो भी है, ये मैं नहीं कहता कि 100% जो है उनकी जो स्टेटमेंट है वो सही है। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता।
हर किसी की अपनी मजबूरी है, मजबूरी के तहत लोग घरों से, फीमेल्स भी ज़ाहिर है निकलती हैं, तो सारी की सारी जो हैं इस हिसाब से नहीं है, माना कि हैं भी। तो इस हिसाब से फिर मर्द भी बाजारू है ना, जो उनके पास जाते हैं, बिल्कुल। गलत काम करते हैं। एक जेंडर को जलील ना करे ना खुदारा। कह देना कि जो भी औरत फर्ज किया कि बाजार आ गई है वो इस तरह की है, ऐसा नहीं है। ये इंडिया नहीं है कि वहां पे लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, मोटरसाइकिलें चला रही हैं, जीन्स पहन के, स्लीवलेस पहन के फिर रही हैं और कोई नजर उठा के नहीं देखता। पाकिस्तान के अंदर तो स्लीवलेस पहनकर लड़की का या जीन्स पहनकर निकलना ही एक बहुत बड़ा अजाब होता है, नहीं निकल पाती। तो वो कह रहे हैं कि ये अगर मेकअप करके, ये तो छोड़ ही दे बाकी चीजें, मेकअप करके अगर लड़की आती है, ये इन्होंने इस प्रोग्राम में कहा है बैठ के, ये देखिए फरिया इदरीस के प्रोग्राम में इनको बुलाया गया था और उसमें बैठकर वो ये अपने मुंह से फूल झड़ रहे थे और ये फरमूदात उन्होंने किए हैं। तो फिर तो भाई मर ही जाना चाहिए सब मर्दों को। अब इन्होंने तो मेकअप किया हुआ है, तो जाकिर नाइक कैसे 20 मिनट तक बैठे, मुझे बताएं। मेरा तो सवाल ये है कि जाकिर नाइक साहब 20 मिनट तक आपने कैसे बर्दाश्त किया? ओए होए होए, ये तो बड़ा मसला हो गया आपके साथ। नौबत आ गया कि हमें इंडिया की तरफ देखना पड़ता है। पिछले दिनों एक बहुत बात भी वायरल हुई, गदर फिल्म का डायलॉग था, सनी देओल कहता है कि अगर हम अपने दरवाजे और ये गेट वगैरह खोल दें तो आधा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ चला जाए। और इस वक्त मैं हैरान हूँ उस राइटर पे कि जिसने उस वक्त लिखा था, और आज ऐसा ही है कि अगर वाकई इंडिया अपने दरवाजे खोल देता है तो बहुत सारे पाकिस्तानी वो भागकर तंग आके उस तरफ चले जाएंगे। एक क्रिकेट के अंदर एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है कि वेल लेफ्ट, ठीक हो गया। जब सब बात बॉल खेलने के काबिल नहीं होती ना तो आप उसको लीव कर देते हो, आप उसको छोड़ देते हो, तो उसको बोलते हैं वेल लेफ्ट, ठीक हो गया ना। तो बड़े कमाल से उसने लेफ्ट किया, कमाल के साथ उसने पास किया। उसको पता है कुछ को फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसको बोलते हैं मजहबी तौर पे लोग इतने पैशनेटिव हैं, जिसको बोलते हैं कि इमोशनल हैं, कि वो उसको फॉलो करेंगे कि मेरे तो फॉलोअर्स हैं, जो मैं बोलूँगा वो ठीक है। बाबा जाकिर नाइक साहब ऐसा नहीं है। सवाल अगर लड़की ने वैलिड किया है ना तो आप उसका जवाब दें, आप उसको पास ना करें। आपने पास किया है, उसने पास किया है। मैं खुद पठान हूँ, मुझसे ज़्यादा जाकिर नाइक पठानों को जानता है? नहीं जानता। मुझसे ज़्यादा तो नहीं पठानों को जानता ना, मैं खुद पठान हूँ, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है? मैं पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ, मुझसे ज़्यादा जाकिर नाइक पाकिस्तान की कम्युनिटी को भी नहीं जानता। में आए और उन्होंने भी अपने आप को, मैं लफ्ज़ जो बोलूँगा, जलील करवाया है, तो ऐसी सूरत हाल में उनको इस सिलसिले में नहीं पढ़ना चाहिए। वो लोगों को डबल माइंड कर रहे हैं, पहले तो वहाँ बैन हो गया है और अब यहाँ आके तो ये चीज़ें फसाद भरपा कर रहे हैं। ये ना ही करें तो बेहतर है। अगर तो आप अलमा कराम है तो आपको ये एहतराम सबसे पहले लाजम है कि आप लोग अपनी, देखें दिखावा करना कुछ नहीं होता। अगर आप लोग अच्छी नीयत से अल्लाह पाक की ज़ात की इबादत कर रहे हो ना तो वो फिर दिखावा नहीं करना चाहिए। ये तो उनकी ज़ाती स्टेटमेंट है, जो उनके ज़ाती मामले के लिए थी। गोल मोल सा जवाब देते हैं जो किसी को शायद ज़हन में समझ नहीं आता या करने वाले को पसंद नहीं आता। तो इस हवाले से मैं कहूँगा कि उनका यकीनन बड़ा नाम है। उनको इस सिलसिले में जब भी किसी मुल्क में जाएं, किसी मुल्क के अवाम के सवालों का सामना करें, तो उस मुल्क के कल्चर को, उनके अवाम की तबीयत को सामने रखते हुए और अपने मताले को पेश नज़र रखते हुए और हमारे दीन को पेश नज़र रखते हुए मुकम्मल और सही जवाब दें। औरतों के बारे में देखें, औरतों के बारे में तो हमारा दीन बड़ा वाज़ेह है, ठीक है। उसमें इक्वालिटी का तस्वर है हमारे दीन में कि जहाँ पे मर्द का हिस्सा है, वहाँ पे औरत का भी हिस्सा इस्लाम में मुकर्रर किया गया है। और जैसे कहते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, तो ये दोनों बराबर है किस तरह से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, जानते वीडियो के बारे में, पाकिस्तान में सरकारी मेहमान बनकर पहुंचे जाकिर नाइक ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए हैं जिनसे अब पाकिस्तानी परेशान हो गए हैं। जाकिर नाइक ने अब नया इस्लामिक ज्ञान महिला न्यूज़ एंकर को लेकर दिया है। जाकिर नाइक की माने तो स्वस्थ पुरुष के अंदर महिलाओं को देखकर गंदे ख्याल आते हैं। भारत में कई मामलों में वांछित चल रहा है भगोड़ा इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पाकिस्तान में जमकर उटपटांग बातें कर रहा है। इस्लामिक विद्वान बनकर पाकिस्तान पहुंचा जाकिर नाइक इस कदर अपनी गंदी मानसिकता जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तानी खुद ही उससे तौबा कर रहे हैं। पाकिस्तान की एयरलाइंस PIA की आलोचना हो या फिर अविवाहित महिलाओं को बाजारू कहना, ऐसे कई बयान हैं जिस पर पाकिस्तानी खुद सरकार से सवाल कर रहे हैं कि जाकिर नाइक को क्यों इसीलिए बुलाया गया था। अब इस फहरिस्त में जाकिर नाइक का एक नया बयान शामिल हुआ है। जाकिर नाइक ने टीवी की न्यूज़ एंकर को भी पुरुषों को उत्तेजित करने वाला बता दिया। जाकिर नाइक का ज्ञान इतने पर ही बंद नहीं हुआ।
इन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर महिला एंकर को देखकर पुरुष को कुछ नहीं होता तो वह मेडिकली फिट ही नहीं है। यानी जाकिर नाइक की माने तो अगर किसी आदमी के मन में महिला को देखकर गंदे विचार ना आए तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ ही नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जाकिर नाइक की ये बात पाकिस्तान में एक महिला न्यूज़ एंकर के साथ इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे। इसके समर्थन में वह इस्लाम और कुरान का भी सहारा लेने से भी बाज नहीं आया। जाकिर नाइक ने कहा, टीवी के ऊपर कोई न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट के लिए वह टीवी के ऊपर है। अगर कोई आदमी उस औरत को मेकअप के साथ देखता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जाकिर नाइक ने कहा, अगर आप लड़की को 20 मिनट देखिए और आपको कुछ नहीं होता तो आप मेडिकली बीमार है। जाकिर नाइक के इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है। एक एक्स यूजर ने लिखा, मतलब डॉक्टर के अनुसार स्वस्थ आदमी नैतिक और मानसिक रूप से गंदा होता है। इस्लामिक विद्वान खूब दिखे लेकिन इस्लामिक जोकर भी उनके रूप में दिखे। हफ्सा अकरम नाम के यूजर ने लिखा, सोचिए अगर जाकिर नाइक को बाहर न निकाला होता तो भारत में क्या स्थिति होती। सभी को भारतीय सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने समय रहते हुए बाहर निकाल दिया। कृपया उसे दोबारा ना बुलाए। एक अन्य यूजर्स ने कहा, जाकिर नाइक की ये बातें एक महिला एंकर के साथ बात करते हुए कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।